हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएमएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि RWA द्वारा जो एसएससी जीडी के लिए मैथ का न्यू बुक लॉन्च किया गया है, उस बुक को हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे सॉल्व कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इससे पहले वीडियो में हम लोग इस बुक का 1 से 24 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। आज 25 नंबर से हम लोग को सॉल्व करना है। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग को स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। चलिएगा देखते हैं कि 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोला है, देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन आप लोग को इस बुक के 139 नंबर पृष्ठ पे दिखेगा। एक कार्य को समाप्त करने में राज सुजय से 2 गुना, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है ठीक वैसे ही लिखिएगा, राज सुजय से 2 गुना। तो राज और यहां लिख लीजिएगा सुजय। सुजय, राज सुजय से 2 गुना समय लेता है, तो अगर ये 1 घंटा लेता है तो यह 2 घंटा लेगा। लेकिन रौनक से 3 गुना समय लेता है। अगर रौनक 1 घंटा लेगा तो ये 3 घंटा लेगा। समय लेता है भैया, तो ये जो रेशियो आएगा ये टाइम का ही रेशियो आएगा। टाइम का रेशियो आएगा। देखिएगा इस टाइप के, मतलब इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग इक्वल उस मान को करते हैं जिसका मान 2 होता है। तो देखिएगा जिनका मान 2 है, तो यहाँ सुजय एक ही है, रौनक एक ही है, यहाँ राज 2 घंटा है 3 घंटा, इसमें से या तो 2 घंटा या 3 घंटा। तो यहाँ 2 मान है, तो इसी को हम लोग बराबर करते हैं। और बराबर करते समय कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। नीचे का मतलब जो 3 है इसका गुना 2 में कर दीजिए, 2 का 3 में बराबर हो जाएगा 6। तो 3 का गुना अगर 2 में कर देंगे तो यहाँ 3 का गुना किए तो यहाँ भी 3 का गुना करना पड़ेगा। अगर 2 का गुना यहाँ 3 में कर रहे हैं तो यहाँ भी 2 का करना पड़ेगा, क्योंकि बराबर करने के लिए किए। देखिएगा अब राज 3 गुना की 6 हो गया, और सुजय 3 हो गया, और रौनक 2 हो गया। यही क्वेश्चन बोल रहा है कि जो राज है सुजय से 2 गुना समय लेता है। देखिए 3 का 2 गुना 6 होगा, और राज ही रौनक से 3 गुना समय लेता है, तो 2 का 3 गुना 6 हो गया। लेकिन ये टाइम का रेशियो है। लेकिन क्वेश्चन में टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग को किसका मान चाहिए? कार्य बराबर होता है क्षमता गुणित समय। यहां समय दिया है कि जो सुजय अकेला उस कार्य को 6 दिन में करता है। भैया एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर तीनों का समय दिया हो तो तीनों का क्षमता लेंगे। अगर एक का समय दिया हो किसी एक का, तो जिसका समय देगा उसी का क्षमता लेंगे। आप लोग पहले यहां से क्षमता निकालिए। तो क्षमता का रेशियो आप लोग को पता होगा कि समय का विपरीत क्या होता है? क्षमता होता है। तो अब क्षमता निकालने के लिए लिखेंगे 1/6 रेशियो 1/3 रेशियो 1/2, और इसे सिंपल में बदलने के लिए 6, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे। तो 6, 3 और 2 का एलसीएम 6। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो प्रत्येक नंबर से डिवाइड हो जाए। अर्थात क्षमता का रेशियो हमें मिल गया क्या? क्षमता बराबर 6 एकम 6, 3 दूना के 6 और 2 तिया 6। मतलब सुजय की क्षमता 2, राज की क्षमता 1, रौनक की क्षमता 3। और टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग को पता है कि क्षमता गुणित समय चाहिए। और समय दिया है सुजय का 6 घंटे में, तो 6 घंटा और क्षमता भी लेंगे किसका? सुजय का 2। तो ये हो गया टोटल वर्क। और लास्ट में क्वेश्चन का पूछा है कि तीनों मिलकर इस टोटल वर्क को कितने दिन में करेंगे? तो तीनों 3 और 2 5 1 6, 6 से मिल जाएंगे, तो 6 से 6 कट गया, तो कितना दिन लगा? 2 दिन, मतलब 2 डेज इसका आंसर होगा, जो ऑप्शन ए पे दिख रहा होगा। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। थोड़ा सा अगले पृष्ठ पे मैनेज कीजिएगा। देखिएगा 26 नंबर। छब्बीस नंबर आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिएगा 26 नंबर को सॉल्व करते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 26 नंबर बोला ए उतना ही कार्य करता है जितना बी और सी मिलकर करते हैं। मतलब कि ए भैया जितना कार्य करता है उतना ही काम बी और सी मिलकर करते हैं। अगर दो काम ए करता है तो दो काम ही बी प्लस सी मिलकर करेंगे। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि ए उतना ही कार्य करता है जितना बी और सी मिलकर कर सकते हैं। ए और बी मिलकर एक कार्य को 7 घंटे 12 मिनट में कर सकते हैं। ए प्लस बी मिलकर एक कार्य को 7 घंटे 12 मिनट में कर सकते हैं। तो 7 घंटे 12 मिनट, तो मिनट को किस में बदल दीजिए, घंटा में। तो 7 घंटे 12 मिनट, अगर 12 को घंटा में बदलेंगे तो किससे भाग देंगे, 60 से। किससे भाग देंगे, 60 से, क्योंकि मिनट को जब घंटा में बदलते हैं तो 60 से भाग देते हैं और घंटा को मिनट में बदलते हैं तो 60 से गुना करते हैं। तो यहां से काटिएगा 12 एक कम 12, 12 पचे 60। अब देखिएगा इसका गुना कीजिए, 5 7 35 एक 36 बटा के 5, तो फाइनल आ जाएगा इसे सॉल्व करने के बाद 36 बटा के 5। तो हम लोग 7 घंटा 12 मिनट को घंटा में अगर बदल दिए हैं तो आ गया 36 बटा के 5 घंटा। ओके फ्रेंड्स, फिर क्या बोला है कि सी उसी कार्य को 36 घंटे में कर सकता है। मतलब कि सी अकेला उसी कार्य को 36 घंटे में कर सकता है। बी को अकेले कार्य करने में लगने वाला समय घंटों में ज्ञात कीजिए। मतलब कि बी कितने में करे। तो इस टाइप में बताए थे भैया कि जब भी फ्रैक्शन में हो तो फ्रैक्शन में जो हर में रहता है उसे भूल जाइए। 36 का एलसीएम 36 और 36 का एलसीएम 36 ही होगा। कितना होगा, 36। 36 एक कम 36 और 36 एक कम 36। लेकिन जो हर में रहता है तो एफिशिएंसी निकालने के लिए उसका गुना कर देते हैं, तो 5 का गुना यहाँ कर दीजिएगा। मतलब यहां से पता चला भैया कि ए प्लस बी दोनों मिलकर अगर काम कर रहे हैं तो 5 काम कर रहे हैं, अगर सी कर रहा है तो 1 काम कर रहा है। यहाँ एक ठोस शर्त दिया है कि जितना काम ए कर रहा है उतना ही काम बी प्लस सी मिलकर कर रहे हैं। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए कि अगर एक काम सी कर रहा है, यहां पे दिख रहा है, अगर एक काम सी कर रहा है तो टोटल कितना है, ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो ऐसा मान रखिएगा यहां पे कि ए का मान और बी प्लस सी का मान बराबर हो जाए। तो अगर बी का मान हम 2 रख दे रहे हैं तो दोनों मिलकर कितना कर दिए काम, 2 1 3 काम। यहां देखिएगा ए प्लस बी दोनों की इफिशियंसी 5 थी, जिसमें से बी को हम 2 मान लिए, तो ए का कितना बचेगा, 3। ओके फ्रेंड्स, तो देखिएगा 3 काम ए कर रहा है तो 3 काम बी प्लस सी कर रहे हैं। तो यहां से हम लोग को पता चल गया कि बी का इफिशियंसी 2 है और ए का इफिशियंसी 3 है और सी का 1 है, सी का 1 है। तो क्या पूछा है कि टोटल काम को, मतलब बी को अकेले कार्य करने में लगने वाला समय घंटों में बताइए। तो टोटल काम कितना है, 36। बी को कितना समय लगेगा, तो बी की क्षमता कितना हम लोग निकाले हैं, 2। तो 18 दुना के 36, मतलब कि इसका आंसर होगा 18 घंटे, जो ऑप्शन ए पर दिख रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। 27 नंबर बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। 27 नंबर क्या बोल रहा है, ए बी और सी एक कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कर रहे हैं तो उस कार्य को 9 दिनों में कर सकते हैं। ए तीनों मिलकर 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी उसी कार्य को 18 दिनों में कर सकता है, जो बी है उसी कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। जैसे बोल रहा है ठीक वैसे ही लिखिएगा। यदि बी सी से 33.33% कम समय लेता है, जो बी है सी से 33.33 को लिख सकते हैं 33.1/3%। आईसी का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/3 होता है।
अब बोल रहा है कि बी जो है सी से 33.1/3% कम समय लेता है। तो अगर सी 3 घंटा समय ले रहा है तो इससे ही कम लेगा एक, तो यह 2 घंटे का समय लेगा। ओके फ्रेंड्स, लेकिन यह समय लेता है तो यह टाइम का रेशियो है। किसका है? टाइम का रेशियो है। आप लोग को पता होगा कि समय का उल्टा क्या होता है, अर्थात विपरीत क्षमता होता है। तो क्षमता का रेशियो 3:2 आ जाएगा। क्षमता का रेशियो 3:2 आ जाएगा। अब बोला क्या है? 3:2। अब क्षमता, तो टोटल वर्क यहां से हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल वर्क निकालने के लिए मतलब कार्य निकालने के लिए आप क्षमता गुणते समय, यहां देखिएगा कि बी की क्षमता 3 दिख रहा है, अब बी का समय 18 दिख रहा है, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा? 18 गुणते 3। टोटल वर्क 18 गुणते 3। और लास्ट में क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन बोला है कि तो सी द्वारा कार्य को पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो सी का क्षमता कितना है? 3। सी का क्षमता कितना है? 2 है। देखिएगा, ये समय का रेशियो है, क्षमता का रेशियो यहाँ है, तो सी का क्षमता का रेशियो 2, तो 9 दूना 18, 9 3 27। तो दिन में आंसर दिया तो दिन में 27 होगा, क्योंकि दिन में दिया तो 27 दिन होगा, मतलब 27 डेज, जो ऑप्शन ए पे दिख रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब फर्स्ट वीडियो में ही हमने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बताया था। थोड़ा सा फिर कंसेप्ट देख लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन में देता है भैया का यम1 D1 H1 E1 बटा के W1 या रुपया, मतलब RS बराबर होता है यम2 D2 H2 E2 बटा के W2 या RS, मतलब रुपया। कुल मिलाकर यहां से हम लोग को बस एक ही बात याद रखना है कि कुछ भी दे उसे अंश में रखेंगे, लेकिन वर्क और रुपया को हमेशा हर में रखेंगे। तो ठीक इसी टाइप का एक क्वेश्चन है। देखिएगा, बोल कर रहा है यदि 18 श्रमिक एक सड़क को 15 घंटे में बना सकते हैं, तो 18 श्रमिक हैं तो मतलब ऊपर 15 घंटा है ऊपर, तो टोटल वर्क तो यही हुआ। 18 श्रमिक एक सड़क को 15 घंटे में बना सकते हैं, तो उसी सड़क को मतलब इसी काम को इसीलिए बराबर करते हैं। बराबर क्यों करते हैं? क्योंकि वही सड़क बनाना है, टोटल वर्क उतना ही करना है। तो बोला है तो उसी सड़क को 9 घंटे में बनाने के लिए कितने और श्रमिकों की आवश्यकता होगी? तो 9 घंटे में कंप्लीट करना है, कितने और श्रमिकों की आवश्यकता होगी? तो 9 एक कम 9 और 9 दूना 18, तो यक्स का मान क्या आया? यक्स का मान आया 15 दूना के 30। थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, यहाँ क्वेश्चन ये नहीं पूछा है कितने लोगों की आवश्यकता होगी, लास्ट में क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है। बोला है कि 9 घंटे में बनाने के लिए कितने और श्रमिकों की आवश्यकता होगी, मतलब जितने हैं वो तो ठीक है, उसमें कितने और को जोड़ दिया जाए कि वो सड़क कंप्लीट हो जाएगी 9 घंटे अगर कार्य करेंगे। तो पहले से थे कितना? 18, और टोटल कितना 4 है 30, तो 30 माइनस 18 कीजिएगा, आंसर आएगा 12, क्योंकि 12 की ही आवश्यकता है। तो जल्दबाजी में आंसर 30 मत टिक कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, देखिएगा, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन है। उनतीस नंबर बोला है 20 आदमी, तो बताइए आदमी है तो ऊपर लिखेंगे 20 आदमी 6 दिन, दिन है ऊपर लिखेंगे 20 आदमी 6 दिन में 520 रुपया अर्जित करते हैं। तो बताइए रुपया है तो इसे नीचे रखेंगे, कितना अर्जित करते हैं? 520 रुपया। क्या बोला है? 18 आदमी 10 दिन में कितना धन अर्जित करेंगे? तो अब बताइए 18 आदमी, तो 18 आदमी को ऊपर लिखेंगे, कितना दिन? 10 दिन, तो कितना धन अर्जित करेंगे? मान लीजिए 100 रुपया अर्जित करेंगे, कितने रुपए? 100 रुपए। अब यहां से काट कुट कीजिएगा, देखिएगा
10 एकम 10, 10 दूना के 20, 6 एकम 6, 6 18। अब फाइनल देखिएगा, इधर 1 है यहाँ 2 है, तो x का गुना करेंगे तो 2x आएगा। कितना आएगा? 2x। और इधर 3 है, 3 एकम 3, अगुणते का हो जाएगा 520। x का मान निकालना है तो x बराबर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, तो यहाँ 3 को रहने दीजिए और 2 दूना के देखिएगा 26 दूना के 52 होता है, तो 260 आ जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 6 18 को 8, हासिल बचा 1 और 3 दूना के 6, 1 7, 1 ठो 0, तो कितना रुपया आंसर आएगा? 780 रुपया। 780 रुपया इसका आंसर होगा, जो ऑप्शन बी पे दिख रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिएगा 30 नंबर का बोल रहा है, 14 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हुए, तो व्यक्ति को ऊपर लिखेंगे 14 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य का 5/12 भाग। तो देखिएगा यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है, 5/12 जो हर में होता है वो टोटल वर्क होता है, मतलब टोटल काम कितना है? 12। बोल रहा है कि 14 व्यक्ति अगर 7 घंटे काम करते हैं और 18 दिनों तक करते हैं, देखिएगा क्वेश्चन में, तो 5/12 भाग कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब कि टोटल 12 है, 12 में से 5 कंप्लीट कर दे रहे हैं, तो शेष कितना बचा? शेष बचेगा 7। अब फिर क्या बोला है कि अगर देखिए क्वेश्चन कि 21 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करके शेष कार्य को 15 दिनों में पूरा करेंगे, तो 21 व्यक्ति लग जाए 15 दिनों में कंप्लीट करना है, कितना घंटे काम करेंगे और शेष काम को ये कर रहे हैं, तो शेष काम कितना है? टोटल था 12, अब 12 में से 5 यहाँ होगा, तो शेष काम कितना है? 7 यहाँ रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन को कीजिएगा आप लोग। देखिएगा 7 एकम 7 और 7 त्रिके 21, देखिएगा 3 से काट रहे हैं, 3 6 18, 3 5 15, इधर 5 और 3 है, फिर 3 एकम 3 और 3 दूना के 6, इधर फाइनल बचा 5h और तिर्यक गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25h बराबर, इधर देखिएगा बचा 14 दूना के 28, और इधर गुणते 7, क्योंकि तिर्यक गुना होगा तो गुणते 7, तो हम लिख सकते हैं कि 25h बराबर 7 8 56 को 6 हासिल बचा 5 और 7 दूना के 14, 5 19, 196, तो h बराबर पूछ रहा है, तो 196 बटा के 25, ये लगभग कितना जाएगा? 25 8 200 होता है, तो 7 बढ़ जाएगा, 25 7 175, 25 छक्का 150, 25 7 175, 196 में से 175 घटाएंगे, 196 में से 175, तो बचेगा 1 और 2, 21 बचा। 21 काम को कौन करेगा? यही 25 जो सही में होता है, जैसे 25 तो कंप्लीट 7 बार चला गया, अब बचा 21/25, तो यही आंसर दिया होगा, जो ऑप्शन सी पे दिख रहा है, 7 सही 21/25। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा 31 नंबर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? बोला है 31 नंबर, एक कॉलेज की कैंटीन में 96 छात्रों को 5 दिन परोसने के लिए खाद्य सामग्री इकट्ठी की गई, मतलब कि 96, अगर यहां देखा जाए तो टोटल वर्क निकाल सकते हैं कि 96 विद्यार्थी थे और ये 5 दिन के लिए कंप्लीट खाद्य सामग्री थी, क्या मतलब कि टोटल तो यही है, तो टोटल 5 छक्का 30 को 0 हासिल बचा 3, 5 9 45, देखिएगा 5 छक्का 30 को 0 हासिल बचा 3 और 9 5 45, 3 48, मतलब टोटल 480 वर्क मान सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला? लेकिन नए दाखिले होने से 64 और छात्र जुड़ गए, मतलब कि नए दाखिले होने से 64 छात्र और जुड़ गए, तो अब खाद्य सामग्री कितने दिनों तक चलेगी?
स्वाभाविक सी बात है भैया कि जब 96 छात्र थे तो 5 दिन के लिए भोजन था, लेकिन नए दाखिले होने के कारण 64 और आ जाते हैं, तो ये बहुत कम दिन चलेगा। तो बताइएगा, देखते हैं कितना दिन। 480 तो खाना ही है, और 96 पहले थे और 64 जुड़ जा रहे हैं, तो कितने हो जा रहे हैं? 0 6 4 10 को 0 9 6 15 1 16, तो कितना हो जा रहा है? 16 सॉरी 160 हो जा रहा है ना। तो 160, 0 से 0 कट गया, 16 यहाँ 48, मतलब आंसर क्या होगा? 3 डेज। कितना दिन तक चलेगा? 3 दिन तक। ओके फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिएगा 32 नंबर बोल रहा है कि 40 आदमी एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो मतलब कि टोटल वर्क आदमी गुणते संख्या कर सकते हैं, मतलब समय। तो 15 दिनों में कितने? 40 आदमी, मतलब टोटल वर्क कितना रहा होगा? 15 चौका 60, 600 ही टोटल वर्क रहा होगा, दिनों में कर सकते हैं। तो बोला उन्होंने काम करना शुरू किया और 5 दिनों के बाद, 5 दिन तो किए होंगे ना, 5 दिनों के बाद, तो 5 दिनों के बाद, तो 5 दिन कंप्लीट किए होंगे। कितने व्यक्ति? 40 व्यक्ति। तो बताइए 4 पचे 20, 200 काम कंप्लीट किए होंगे। तो 200 यहां से घटा दीजिएगा, कितना बचा शेष? 400 बचा। देखिएगा बोला है कि टोटल वर्क कितना आया 5 दिन करने के बाद, इसका मतलब कि 5 दिन में वो 200 कार्य कर चुके होंगे। तो 200 घटा दीजिएगा, शेष कितना बचा? 400 कार्य। तो बोला है कि 5 दिनों के बाद 10 और आदमी उनके साथ जुड़ गए, पूरा काम कितने दिनों में होगा? तो इधर देखिएगा 5 दिन तो यहाँ लगा दिए हैं, और 400 भी काम करना है, और 10 आदमी और आ जा रहे हैं। पहले से 40 थे और 10 आ जाएंगे तो 50 हो जाएंगे। तो 0 से 0 5 8 है 40, मतलब 8 डेज यहाँ लगा। तो पूछा है कि टोटल कितना दिन लगा? तो 5 दिन यहाँ और प्लस 8 दिन वहां, 8 5 13 दिन। इसका आंसर क्या होगा? 13 दिन। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आप लोग को अगले पृष्ठ पे है, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। देखिएगा 33 नंबर दिख रहा होगा। 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 25 डॉक्टर 5 घंटे में 75 रोगियों की जांच कर सकते हैं। 25 डॉक्टर को ऊपर रखेंगे क्योंकि आदमी है, 5 घंटे काम कर रहे हैं, कितने रोगियों को देख रहे हैं? 75 रोगियों को जांच कर सकते हैं, इसका मतलब उनका काम है। तो 75 रोगियों को जांच कर सकते हैं। फिर क्या बोला है? यदि 5 डॉक्टर सेवा छोड़ देते हैं, तो पहले 25 थे, 5 छोड़ेंगे तो कितने बचेंगे? 20 सेवा छोड़ देते हैं, तो 6 घंटे में कितने रोगियों की जांच कर सकते हैं? तो बताइएगा कि पहले 25 थे, अब 6 छोड़ दे रहे हैं, तो 20 बचा। अब कितने घंटे बोल रहा है? घंटे बोल रहा है। 6 घंटे में कितने रोगियों को देखेंगे? तो बताइए, मान लीजिएगा x रोगियों को देखेंगे, तो 5 से काटिएगा, 25 से कम 25, 25 5 75। देखिएगा 25 से कम 25, अब 25 3 75 होता है, 25 3 75। अब इधर से देखिए 5 एक कम 5, अब 5 को 20, इधर कुछ नहीं बचा, इधर तिरिया गुना करेंगे तो x बचा, और इधर 6 चौक को 24 बचा है, और ये 3 गुना होगा तो गुणते 3 आएगा। तो 24 3 72 होता है। तो कितने रोगियों को देख सकते हैं? 72 रोगियों को देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आप लोग को दिख रहा होगा। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। 35 नंबर का बोला है, पूजा नेहा और मनोज क्रमशः, सॉरी 34 नंबर छूटा है अभी, तो इससे पहले हम लोग 34 नंबर को सॉल्व करते हैं। ठीक है यार, 34 नंबर यही है। ए एक कार्य को 4 दिनों में कर सकता है। ए एक कार्य को 4 दिनों में कर सकता है।
बी उसी कार्य को 8 दिनों में कर सकता है। ए कार्य शुरू करता है और दोनों एकांतर दिनों में, एक दिन ए और दूसरे दिन बी कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? एकांतर क्रम में। पहले तो एलसीएम लीजिए, 8 4 दुना के 8, 8 एक कम 8, मतलब ए एक दिन में 2 काम, बी एक दिन में 1 काम, और टोटल काम कितना है? टोटल काम 8 है। एक तो लाइन ड्रा कर लीजिएगा, यहाँ तो 8 है, बहुत बड़ा संख्या यहाँ आता है तो दिक्कत होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को जैसे बता रहे हैं ठीक वैसे एक कीजिएगा। तो पहले दिन ए कर रहा है, दूसरे दिन बी कर रहा है, फिर पहले दिन एक, तीसरे दिन ए, फिर बी। तो पूरा नहीं, जितने व्यक्ति होते हैं उतना ही पहले क्षमता ले लेते हैं। ये तो छोटा ऐसे ही लगा सकते हैं हम लोग, लेकिन जब बड़ा संख्या आएगा तो ये मेथड काम करेगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखिएगा कि ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, अब बी एक दिन में 1 काम कर रहा है, अर्थात एक दिन 2 दिन, तो 2 दिन में, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा, 2 दिन में 2 1 3 काम हो रहा है। मान लीजिए यहाँ 8 है, अगर 200 होता, 250 होता, 350 होता, 500 होता, तो ये बेस्ट है। तो यहीं पे हम लोग सीख ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो है, तो आप देखिएगा कि 3 इधर काम है, ठीक है भैया, काम है, और इधर तो डे दिख ही रहा है, तो काम करना हम लोग को 8, तो ऐसा मल्टीपल कीजिएगा कि वो 8 के बराबर 8 हो जाए, उससे कम हो लेकिन ज्यादा न हो। तो देखिएगा 2 से गुना करेंगे हम लोग तो कितना काम हो जाएगा? 6 काम, लेकिन 2 से उधर की है तो 2 से इधर भी करना पड़ेगा, तो कितना, मतलब कि 4 दिन में कितना काम आया? 4 डेज में 6 काम हो गया, लेकिन करना आए 8 काम, अभी शेष बचा है 2 काम। तो आप बताइए, ए किया था, फिर बी किया था, फिर किसका बारी आएगा? फिर ए का बारी आएगा। तो एक दिन में ए 2 काम कर दे रहा है, तो 2 काम ये भी कर देगा, जोड़ दे, देखिएगा टोटल 8 काम हो गया। टोटल कितना दिन हो गया? 5 दिन हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? 5 डेज। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो बहुत सिंपल था, लेकिन बहुत ज्यादा बड़े जैसे 100 आ गया, 200 आ गया, 300 आ गया, तो ये मेथड वेस्ट है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या होगा? 5 डेज, जो ऑप्शन सी पे दिख रहा है। तो 35 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा 35 नंबर क्या बोल रहा है? बोल रहा है पूजा, नेहा और मनोज क्रमशः 16, तो पूजा 16 दिन में, नेहा 22 दिन में, और मनोज क्रमशः बोला है, तो पूजा, नेहा, मनोज क्रमशः 16, 20 और 16, 22 और 20 दिनों में कंप्लीट कर सकें। तो पहले तो इसका एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम नहीं आ रहा, मल्टीपल होता नहीं आ रहा, तो कुछ ज्यादा समय नहीं लगेगा। देखिएगा, लिख लीजिएगा 16 कामा 22 कामा 20। अब इसे कीजिएगा 4 से, 4 चौक को 16 और 22 तो कटेगा नहीं, 4 5 20, फिर 2 से कीजिएगा तो 2 दूना के 4, आइए कितना आएगा? 11, ये आ जाएगा 5। तो अब यहाँ से गुना कीजिए 4, देखिएगा 2 दूना के 4 और 4 चौक को 16, 16 5 80, तो मतलब आ गया 11 गुणते 80, 11 8 88, मतलब कितना आएगा? 880। इसका एलसीएम क्या होगा? 880। तो थोड़ा एलसीएम होता है एक ठो या गुणनखंड विधि, तो वो बहुत आसान होता है, तो एलसीएम वाले चैप्टर में हम उसे बताएंगे। फिलहाल के लिए बेसिक है, सब लोग निकाल सकते हैं। तो कितना आएगा? 880। 880। अब इसका भाग दीजिए, क्षमता निकालो। पूजा का अगर क्षमता निकालना है तो 16 5 80, देखिएगा 16 5 80 बचा 8, फिर हो गया 80, तो 16 5 80 55 बार में कंप्लीट डिवाइड होगा। देखिएगा यहाँ आ जाएगा 22, अब 22 चौका 20 चौका 80, 2 चौक को 8, तो ये कितना? 22 चौका 88, एक ठो जीरो आया, ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा कितने बार में? 40 बार में। देखिएगा 22 चौका 88 जीरो। अब यहाँ कीजिएगा इसे 44 बार में, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 44 बार में कंप्लीट। तो इन लोग का काम आ गया, मतलब पूजा एक दिन में 55 काम, और ये कौन है? नेहा 40 काम और मनोज 44 काम। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि नेहा और मनोज दोनों हर दूसरे दिन पूजा की सहायता करते हैं तो कार्य की किस दिन समाप्त होगा? देखिए किस दिन समाप्त होगा। तो टोटल कितना वर्क है भैया? 800
880। अब बोल रहा है कि पहले दिन पूजा काम कर रही है, लेकिन दूसरे दिन, पहले दिन पूजा काम कर रही है। यदि नेहा और मनोज दोनों हर दूसरे दिन सहायता करते हैं, इसका मतलब दूसरे दिन पूजा भी करेगी और यहाँ नेहा भी और यहाँ मनोज भी, और तीसरे दिन फिर पूजा, फिर चौथे दिन पूजा, नेहा और मनोज। ठीक ऐसे ही काम होता जा रहा है। पहले दिन पूजा कर रही है, लेकिन प्रत्येक दूसरे दिन पूजा की सहायता करने के लिए नेहा और मनोज आते हैं। तो दूसरे दिन पूजा तो करेगी, लेकिन उसकी सहायता करने के लिए नेहा और मनोज। तो देखिएगा पूजा एक दिन में कितना काम कर रही है, 55। तीनों मिलकर कितना कर रहे हैं, 5 और 4 9, लिख लीजिएगा 9। अब 5 4 9 4 13, तीनों मिलकर कितना 139 काम कर रहे हैं। अब दोनों को ऐड कीजिएगा तो 2 दिन में देखिएगा, एक दिन 2 दिन, इसीलिए बताए थे अगले क्वेश्चन में। तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 2 दिन में जोड़िए इसे, 9 5, देखिए 9 5 14 को 4 हासिल बचा 1, 5 3, देखिएगा 5 9 और 5 14 को 4 हासिल बचा 1, अब 5 3 8 1 9, अब बचा है 194 हो गया। अब कितना काम करना है, 880। तो ये 200 अगर इसे मान लेंगे तो कितना बार में जाएगा, 4 बार में। 200 अगर कंप्लीट लेते आ जाए हैं तो कितना बार में जाएगा भैया, 4 बार में। अगर 5 बार लेने ज्यादा हो रहा है तो 4 बार, पहले तो 4 से गुना कर ही दीजिए, 4 दुना के 8 दिन में कितना काम हो गया, 4 से यहाँ गुना कर दीजिएगा, 4 चौक को 16, 4 चौक को 16 को 6 हासिल बचा 1, सॉरी जोड़ना ना है, नहीं गुना करना है। 4 चौक को 16 को 6 हासिल बचा 1, और 9 5 9 चौक को 36, 1 37 को 7 हासिल बचा 3, 4 और 3 7, कितना काम हो गया 776। तो ये दूसरे दिन। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, फिर इसके बाद पूजा की बारी आती है। तो पूजा एक दिन अगर लेगी समय, पूजा एक दिन दिख रहा है ना, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। अगर एक डेज और लेगी तो कितना काम कर देगी, 55। तो 55 और जोड़ दीजिएगा, क्योंकि तीसरे दिन पूजा की बारी है। तो अब 6 5 11 को 1 हासिल बचा 1, 7 5 12 1 13 को 3 हासिल बचा 1, 831 हो गया। मतलब कि 831 इसमें से कंप्लीट हो गया, 831 कंप्लीट हो गया। तो कितना बचा 9, अब बचा 7 में से 4 गया, 49 बचा। अब बताइएगा कि यहाँ 9 दिन में कितना काम हुआ है, 831। तो फिर 49 काम के लिए एक दिन और, मतलब ठीक 10वें दिन, देखिएगा ठीक 10वें दिन ये काम कंप्लीट होगा, 10वें दिन कंप्लीट होगा। अगर ये क्वेश्चन लगभग में आंसर पूछता कि कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो इसका आंसर होता 9 दिन, क्योंकि लेकिन लास्ट में देखिएगा क्या पूछा है कि कार्य किस दिन समाप्त होगा, मतलब कि 10वें दिन समाप्त होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 10 डेज। इसका आंसर क्या होगा भैया, 10 डेज। ओके फ्रेंड्स, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, फिर से समझा दे रहे हैं। तो तीनों क्रमशः काम कर रहे हैं, ये 16 दिन, ये 22 दिन, मनोज 20 दिन। एलसीएम 880 डिवाइड किए तो 55 44, 55 40 और 44, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन बोला है कि प्रत्येक दूसरे दिन नेहा और मनोज पूजा की सहायता करते हैं। तो पहले दिन तो पूजा कर रही है, दूसरे दिन पूजा तो कर ही रही है, लेकिन सहायता के लिए नेहा प्लस मनोज। फिर तीसरे दिन मनोज और नेहा नहीं, पूजा कर गए। फिर चौथे दिन पूजा, नेहा और मनोज, दूसरा दिन फिर आ जाएगा, सहायता करने के लिए आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम बताए थे कि 2 दिन में ये जोड़े हैं तो कितना आया, 194। हम बोले थे ऐसा मल्टीपल कीजिएगा बराबर हो जाए, कम हो जाए, ज्यादा ना जाए। तो 4 बार मल्टीपल किए तो 776। फिर भारी आया है किसका, पूजा का। तो फिर एक दिन लगेगा, तो पूजा 55, तो मतलब 831 काम 9 दिन में कंप्लीट हो जा रहा है। 9 दिन में देखा जाए तो 831 काम कंप्लीट हो रहा, लेकिन पूछा किस दिन समाप्त होगा। तो अभी 49 काम बचा शेष, कितना 49 शेष बचा था, तो वो 10वें दिन कंप्लीट होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 10वें दिन। तो बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन था।